नमस्कार मित्रों, रोजगार की ओर इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लाइक्स और कमेंट के रूप में आपका प्यार और दुलार हमें लगातार मिल रहा है। इस बात के लिए हमारी टीम बहुत बहुत आपकी आभारी है। मित्रों, हमने पिछले महीने एक मुर्गी पालन का वीडियो बनाया था, जिसमें एक दिन के चूजों से आपको हमने दिखाया था कि मुर्गी पालन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मित्रों, पिछले महीने हमने आपके समक्ष एक मुर्गी पालन का वीडियो लेकर आए थे, जिसमें एक दिन के चूजों से किस तरह से स्टार्ट करें मुर्गी पालन, इस बारे में चर्चा हुई थी। साथ ही इस बात में भी चर्चा हुई थी कि 35 से 40 दिनों में एक मुर्गा जो है 1.5 से 2 किलो तक कैसे तैयार हो जाता है। इसी बात पर एक मित्र ने कमेंट किया है कि 30 से 35 दिनों में एक मुर्गा 2 किलो तक कैसे वजन हो सकता है। इस पर शंका जाहिर किया था और उस पर एक नया वीडियो दिखाने के लिए कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि 30 से 35 दिनों में एक मुर्गा किस वेट पर और किस तरह से दिखता है। तो आइए उसी सिलसिले में हम फिर से वही पहुंच चुके हैं मिस्टर सुमित वर्मा जी के पास, जहां वो मुर्गी पालन कर रहे हैं और 35 दिनों में किस तरह से जो है स्थिति में है मुर्गे, इस बात को हम आपको दिखाएंगे। सुमित भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। सुमित भाई, जब पिछले माह आपसे मुलाकात हुई थी तो आपके जो मुर्गे दिख रहे हैं वो बिल्कुल एक दिन के चूजे के रूप में थे और बहुत बढ़िया बातचीत आपसे और जानकारी जाने को मिला था। आज हम लगभग 35 दिन के बाद फिर से आ रहे हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका डिमांड है कि 35 दिनों के बाद किस तरह से मुर्गा किस वेट में होता है, ये आश्चर्यजनक उनको लगता है। तो हम दिखाना चाहते हैं बिल्कुल कि किस तरह से 35 दिनों में आपके मुर्गे किस तरह से तैयार होकर मार्केट के लिए तैयार रहते हैं। ये थोड़ा सा दिखाइएगा कि क्या वेट रहता है इसका। तो भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको पकड़ के दिखाइएगा कि किस तरह से इसका वेट है, क्या है थोड़ा सा। ये मुर्गा 2200 ग्राम का होगा, 2200 से 2300 ग्राम का। अच्छा, मतलब और लगभग ये 2 किलो, हाँ, 2 मतलब किलो केजी जो है ऊपर है। हाँ, और ये 35 दिन का हो रहा है अभी। नेट जो है 35 दिन हो रहे हैं, हाँ 2 केजी ऊपर है, प्लस ही है। हाँ जैसे एक एवरेज, जैसे कुछ मुर्गे जो हैं दिख रहे हैं छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जैसे ये आप दिखा रहे हैं लगभग हाँ बाकी मुर्गों से इससे भी बड़े मुर्गे दिख रहे हैं। हाँ हाँ। एवरेज कैसे किस तरह से निकालते हैं ये एवरेज थोड़ा हम सा। लोग मतलब मुर्गी इसमें 60% मुर्गी है और मतलब 40% मुर्गा है, तो दोनों का ना हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। जैसे 15 मतलब 15 ठो मुर्गी में ना हम्म हम लोग 11 ठो मुर्गी डालेंगे और हम्म। 3 मुर्गे मतलब 3-4 मुर्गा डालते हैं, तो उसका अच्छा एक अच्छा एवरेज निकलता है। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे मुर्गा हो गया है 2500 ग्राम का, हम्म। मुर्गी है 18-19 ग्राम का, तो दोनों हम्म का हम लोग ना मतलब कांटा करते हैं ना, तो हम्म एक एवरेज निकलता है हम्म। 2100-2200। तो हम्म। उसका हम लोग बाद में हम्म। कंपनी वाले को जवाब देते हैं। मतलब एवरेज इस तरह से आप निकाल कर हाँ देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, हाँ तो वेट में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से इसका वजन है। 15 लगभग ये 15 मुर्गियाँ हैं। हाँ मतलब इस तरह से आप एवरेज जो है निकालते हैं। हाँ 15 मुर्गियाँ जैसे दिख रहा है इसमें आप हम्म वेट कर रहे हैं। हम्म 31 प्लस जो है इनका वेट है। हाँ। इसमें कितने मुर्गियाँ हैं और कितने मुर्गे हैं। इसमें 12 मुर्गी है अच्छा और अच्छा। 3 मुर्गा है। 3 जो है मुर्गा मुर्गा है। है। तो इस तरह हाँ, से आप एवरेज जो है निकाल निकालते हैं। निकाल लेते हैं। हम्म ठीक उसी तरह आप मतलब हम देख रहे हैं कि आपका एक मुर्गे का जो है वज़न यहाँ देख रहे हैं तो 2 केजी प्लस है। हाँ 2200 ग्राम से ही ज़्यादा है। से ज़्यादा है। हम्म बहुत बढ़िया 35 दिनों में वेट हाँ लेकर आप जो है कर रहे हैं ये। हम्म मुर्गे यहाँ बिल्कुल दिख रहे हैं कि वज़न इतना है कि चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। पहले जब हम लोग आए थे तो उस समय दाना का जो सिस्टम था, कम दाने ये हाँ। छोटे स्टार्टर खा रहे थे। अभी के समय में किस तरह से ये दाना खा रहे हैं, कितना केजी लग जाता है, क्या इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे सर। अभी हम लोग इसको 24 घंटा में 11 बैग चारा चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो जो बैग आता है बोरी, वो हम्म 75 केजी का रहता है। हम्म। तो उसके हिसाब से वो लोग 600-700 केजी खा रहे हैं अभी, मतलब पर डे 24 घंटे में। 24 घंटों में कितना 600-700 हाँ केजी जो है ये दाना खा रहे हैं। खा रहे हैं। मतलब 35 दिनों में ये दाना जो है चल रहा है। लगभग 2-4 दिन और रहेंगे ये मुर्गे बस आपके पास। हाँ तब तक जो है
कितना दाना जो है कितने का लग जाता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये अभी अनुमानित अभी मतलब जो चल रहा अभी 4-5 दिन और रहेगा, उसके हिसाब से एक अनुमानित अभी आज जैसे 11 चलाए हैं तो कल हम लोग एक बैग और बढ़ाएंगे, तो एक अनुमानित 50 बैग तक और अभी खाएगा 5 दिन अच्छा में। अच्छा, मतलब इन लोगों का वेट अभी काफ़ी बढ़िया है, हाँ तो एक बोरी बढ़ा के आप एक एक दिन में हाँ देते हैं, हाँ, इस तरह से चलता है। चलता है। पानी की बात करें तो बढ़िया सिस्टम लगा रखा है आपने, किस तरह से सिस्टम है ये, किस तरह से आप पानी देते हैं और इसकी शुद्धता के लिए क्या करते हैं कि मतलब शुद्ध पानी मिले, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। ये हमारा जो पानी जो चल रहा है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप देख सकते हैं, और टंकी लगा हुआ है, उसमें जो ड्रिंकर है उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम जा रहा है पानी, और इसकी शुद्धता ये है कि बोर का जो पानी आ रहा है वो शुद्ध हम लोग यही मतलब टंकी में डालते हैं पानी। इसमें किसी प्रकार का जो है दवाई या फिर किसी प्रकार का फिल्टर करने के लिए कुछ दवाई डालते हैं क्या हाँ आप इसमें? हाँ हाँ, डालते हैं ना दवाई इसमें, पानी साफ करने का दवा रहता है, जैसे पार्ट 1 ए और बी, ये अपना कंपनी गुना कंपनी का दवा है। हम्म। इसको हम लोग मतलब शाम सुबह डालते हैं, अच्छा अच्छा। और इसमें लीवर टॉनिक भी डालते हैं, इसके लीवर के प्रॉब्लम के लिए हम्म। लीवर टॉनिक मतलब डालते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं। अच्छा ये अच्छा। सब चीज़ सारी दवाइयाँ जो हैं हम लोग कंपनी मतलब बॉडी वेट के हिसाब से चलाते हैं, अगर जैसे कि अगर बॉडी वेट कम लग रहा है तो हम लोग ग्रोथ प्रमोटर चलाते हैं, और अगर ठीक ठाक है तो उसमें चलाने की दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पानी की शुद्धता का ख्याल आप लोग रख रहे हैं। हाँ। पानी जो है ऑटोमेटिक बता रहे हैं, मतलब मुर्गे जैसे जैसे पानी पीते जाएंगे वो वो एक जो लेवल तक रहेगा। मतलब वो भरते जाएगा हाँ, पानी, बढ़ते ऐसा है, जाएगा, हाँ। मतलब बार बार आप लोगों को देने का भरने की लफड़ा ज़रूरत नहीं है, वो नहीं सीधा रहता टंकी है। के माध्यम से जाएगा। 1000 की लीटर की टंकी है, हम्म। वो मतलब पीते जाएगा, गिरते जाएगा, पीते जाएगा, गिरते ही जाएगा, वो एक लेवल तक रहेगा पानी अच्छा, इसमें बहुत ड्रिंकर में। बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। दाना जब आप देते हैं सुमित भाई, तो इसका टाइमिंग वगैरह क्या रहता है, किस समय इसको खिलाना उचित रहता है, क्या है ये थोड़ा बताएंगे। चारा हम लोग शाम सुबह डालते हैं, जैसे शाम को हम लोग 6 बजे के बाद डालते हैं। 6 बजे के बाद इसलिए डालते हैं क्योंकि मुर्गी उतना भूखा रहता है ना, तो क्या है, ज़्यादा चारा खाता है, इसलिए हम लोग शाम को बहुत ज़्यादा डालते हैं चारा। अच्छा अच्छा। शाम को नाइट में ठंडा रहता है माहौल, इस कारण से ज़्यादा, और मतलब बॉडी वेट भी लेते हैं रात में। अच्छा अच्छा। और दिन में क्या है, गर्मी रहता है, तो दिन में हम लोग सुबह वही मॉर्निंग में 7 बजे डालते हैं, और 10 बजे तक ख़त्म हो जाए उतने मात्रा में ही डालते हैं। दोपहर में आप हाँ, ये मतलब नहीं चारा डालते हैं? हाँ, खिलाते ही नहीं दोपहर हैं। में नहीं डालते हैं, इसका थोड़ा कुछ रीज़न होगा? इसका कारण ये है कि मतलब मुर्गी अगर जो चारा खाता है ना दोपहर में, तो वो हीटिंग करता है। अच्छा, गर्मी ज़्यादा हाँ, रहता है। गर्मी करता है, तो उसके बाद वो जो मुर्गी है ना पलटने लगते हैं अच्छा अच्छा। ऑटोमेटिक, तो मोर्टेलिटी आता है, जाहिर सी बात है। अच्छा अच्छा। उसी के कारण हम लोग सुबह सुबह डालते हैं, और सुबह और 10 बजे तक अच्छा अच्छा, खत्म हो सुबह जाता और शाम जो है डालते हैं। है। जैसे कि देसी मुर्गी की जैसे बात करें, हाँ तो लगभग वो 6 महीना लेता है वेट हाँ लेने में, ये एक केजी 1.5 केजी जो है हाँ। तक वेट लेने में लगभग 6 महीने लग जाता है। हम्म, ये 40 दिनों में आपका तैयार हो रहा है, हम्म। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं देसी मुर्गी के पालन में और इसमें जो है फ़र्क है, ये थोड़ा बताएंगे। अगर आप बिजनेस के तौर पे देखोगे तो ये बैलर चिकन फार्मिंग सबसे बेस्ट है। हम्म। और जो देसी मुर्गी है वो खाने के लिए तो एकदम बेस्ट है वो, हम्म। लेकिन मतलब बिजनेस के तौर पे देखा देखोगे जाए। तो आपको हानि है। हम्म। क्या है, उसका मांग मतलब ज़्यादा नहीं रहता, मतलब उसका मांग तो रहता है, लेकिन बिजनेस के तौर पे अगर देखोगे आप तो मतलब दाना वाना चारा का वारा जो के लिए उसको 6 महीने तक खिलाने में उसको मतलब फार्मर को बहुत लॉस लॉस है। होगा। दाने का खर्चा जो है काफ़ी लग जाता होगा, हाँ 6 महीना दाना खिलाने में ही, हाँ मतलब वो रेट क्योंकि उतना ज़्यादा खास तो वो हाँ भी देता नहीं है, देसी हाँ मुर्गी जो है इस मुर्गी से थोड़ा हाई रहता है, हाँ। लेकिन उतना जिस हिसाब से वो दाना खाए हम्म। नहीं देता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कई किसान जो है देसी मुर्गी ही करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं वो, ये थोड़ा बताएंगे? ये अगर आप फ्री रेंज में करोगे तो सबसे बेस्ट है, और अगर आप अगर खुद से चारा ले के खिलाओगे तो उसमें बहुत लॉस लॉस है। मतलब जाएगा, मतलब लॉस जाएगा। लॉस जाएगा, ऐसा है। हम्म, मतलब कोई देसी मुर्गी का करना चाहे तो फ्री रेंज उसके पास जगह होना चाहिए, ताकि चारा व्यवस्था वो कर सके। खुद जो है खुद का चारा व्यवस्था जो है मुर्गे खुद कर सकें। हाँ यहाँ मतलब इस तरह से बाड़े में यदि आप फॉर्म बनाकर करेंगे तो देसी मुर्गी में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दाना का खर्चा जो है बढ़ जाता है, ऐसा है। हाँ बहुत बढ़िया आपने ये बात जो है क्लियर किया हमारे मुर्गी फार्मर के लिए। जब उस समय आप लेके आए थे तो 5,300 हाँ। चूजे लगभग लेके आए थे, हम्म, और अभी देखने में आ रहा है कि 5,300 जो मुर्गे हैं पूरे आखिरी तक फैले हुए हैं,
ये आपस में लड़ाई वड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? लड़ाई तो करते हैं लेकिन उतना जैसे देसी में करते हैं उस टाइप का लड़ाई नहीं करते हैं। ये लोग अच्छा मौज अच्छा। मस्ती टाइप का लड़ाई करते हैं, अपने मतलब खेलते कूदते हैं। अच्छा अच्छा। कई बार देखने में आता है कि मुर्गे आपस में लड़ते हैं, हाँ। तो एक दूसरे को नोच डालते काटते हैं, हैं, हाँ। तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था जो है वो लोग करते होंगे, ये थोड़ा बताएंगे। ये मतलब जो अपना देसी है उसमें अधिकतर रहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा वाला जैसे असील है, कड़कनाथ है, हम्म। इसमें ज़्यादा रहता है। तो अच्छा इसका अच्छा। जो है ना, जो चोंच, हम्म। इसको एक दो तिहाई तक काटते हैं, अच्छा अच्छा। मतलब नीचे का भाग। अच्छा तो अच्छा। उससे क्या है, लड़ाई में मतलब नुकसान नहीं नुकसान होता। नहीं है, एक दूसरे को हाँ। नोचेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ। ये बढ़िया आपने बताया। इतने सारे जो है मुर्गे एक साथ हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही होगा। मोर्टेलिटी रेट जो है कि किस प्रकार से रहता है, मृत्यु दर इसकी जो है किस प्रकार से रहती है, कितना जो है मुर्गी जो है दिन में या इस तरह से मर जाते हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे सर। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो इसमें हम्म जाहिर से बात है कंपनी का जो रहता है ना मोर्टेलिटी परसेंटेज, हम्म इसमें वो लोग मतलब 1 पॉइंट वही मतलब 7% मांगते हैं उन लोग, मतलब वही 7% तक मोर्टेलिटी मांगते हैं। हम्म। उसके बाद भी मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी तक मेरे फार्म में हम्म। वही मतलब 5% मतलब मोर्टेलिटी हुआ है, मतलब वही 210-20 तो बस मरे हैं। मतलब 5,300 मुर्गे में आपके जो है 200 के आसपास मर गया मोर्टेलिटी अभी। हुई है, हाँ। 200 का नुकसान हुआ है। हाँ। बहुत कम नुकसान के हाँ। साथ जो है आप चल रहे हैं, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े फार्म में और इतने बड़े 5,000 मुर्गे में कई बार देखने को आता है कि बहुत मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था करके आप चल रहे हैं। सुमित भाई, जब हम यहाँ आए थे तो उस समय आपके जो फॉर्म है वो पैक्ड थे, मतलब वो जो पॉलीथीन या क्या चीज़ है उससे आप, बारदाना है। बारदान है, हम्म। उससे आप बिल्कुल पैक था और हवा इधर से उधर क्रॉस नहीं हो पा रहा हाँ। था। अभी आपने इसको खोल कर रखा है, इसका थोड़ा रीज़न बताएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में जैसे बच्चा आते हैं ना, तो उसको हम्म। हीटिंग का ज़रूरत रहता है, तो उसको पूरा पैकिंग करते हैं। अभी अच्छा बच्चे अच्छा। बाढ़ गए, बड़े बाढ़ गए, 2 किलो 2.5 किलो हम्म। हो 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 गए लगभग। तो इसको वो एकदम मतलब खुले मतलब हवा की हवा ज़रूरत की है। ज़रूरत रहता है। इस कारण से पर्दा ना मतलब हम लोग खुला रखते हैं। अगर इसी को हम लोग आधा रख देंगे ना, तो उससे गैस बनने लगेगी, अच्छा और अच्छा। गैस बन के फिर एसआईटीज उसमें पानी भरने लगेगा, तो इससे मोर्टेलिटी दर अच्छा बढ़ेगी। अच्छा। तो इससे हम लोग का फार्मर भाई का नुकसान होता है। होता है ऐसा। इसलिए खुला रखते हैं बारदाना को। मतलब वो जो मुर्गी है उसके पेट में पानी जो है हाँ। भरने ये लग जाता है। गैस के कारण मतलब गैस के कारण बनता है वो। अच्छा अच्छा, उससे मोटिलिटी रेट जो है हाँ, बढ़ बढ़ जाता है। जाता है। हाँ। बड़े होने पर जो है इनको ऑलरेडी ये हीट करते हैं, गर्मी बहुत रहता है मुर्गियों हाँ। में, तो हवा की ज़रूरत है। और जब चूजे हैं तो मतलब उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप इसको पैक रखते हाँ। हैं। पिछले बार जब हम आए थे तो आपके जो जाली जो लगा रखे हैं, किस तरह से सेट होना चाहिए, इसके बारे में तो पूरा डिटेल में जानकारी आपने दिया था, और हमारे दर्शकों को काफ़ी वो जानकारी अच्छा भी लगा था। लेकिन एक मन मेरे मेरे एक प्रश्न और आ रहा है हाँ। कि जो जाली लगा हुआ है उसमें बिल्कुल सांप जो है अंदर आ सकता है, सांप से भी शायद इन लोगों को खतरा रहता है, सांप हाँ। बिल्कुल मुर्गियों की तरफ आकर्षित होते हाँ। हैं। तो सांप की व्यवस्था जो है, सांप बिच्छू इस तरह इसकी व्यवस्था जो है किस तरह से आप जो है करते हैं, ये थोड़ा। उसकी व्यवस्था हम लोग जो मतलब फोरेट है दवाई और हम्म फार्मोलिन है, उसका हम लोग जो फार्म के किनारे किनारे है ना, हम्म। वहाँ वहाँ पे रख देते हैं, चिया छिड़काव कर देते हैं, अच्छा अच्छा। ताकि उसके जो स्मेल से स्मेल, ना सांप वहाँ पे नहीं आता है। मतलब फोरेट और क्या बता रहे हैं, फार्मोलिन। हाँ, उसका जो पाउडर आता है उसको किनारे किनारे ऐसे हाँ। बिछाने से मतलब सांप बिल्कुल, सांप बिच्छू या कोई अन्य कीड़ा जो है इस पर अटैक नहीं नहीं कर आता। सकता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था करके रखे हैं सर आप। पिछले वीडियो में सर हमने टीकाकरण के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी जो है आपसे लिया था। अब ये बड़े हो चुके हैं, टीकाकरण के अलावा जो है यदि इसमें बीमारी वगैरह आता है तो वो किस प्रकार का हो सकता है बीमारी, और किस तरह से इसका आप उपचार करते हैं, इसके बारे में बताएंगे सर। इसमें बीमारी तो अभी बड़े में उतना ज़्यादा नहीं आता, अच्छा अच्छा। जैसे आता भी है तो वही अभी मैं बताया, वो एसाइटिस और हम्म। इकोलाई। अच्छा अच्छा। इकोलाई इसलिए आता है जो मतलब गंदा पानी पीते हैं, हम्म। इसको हम लोग डेली बर्तन को साफ करते हैं, तो अच्छा उससे अच्छा। क्या है ना, मतलब पानी साफ रहता है और बर्तन भी साफ रहता है, हम्म। तो उससे इकोलाई नहीं आता है। और हम्म। इसे जो जो मतलब फार्म का ये जो है ना भूसी, अच्छा अच्छा। जो बिछावन बिछाया है, हम्म। इसको हम लोग कूड़ा लगाते हैं, तो मतलब इससे क्या है गोड़ाई कर देते मतलब हैं। इसे इकोलाई नहीं आता है। और जो साइटिस है, ये मतलब वही गैस के कारण होता है, पर्दा लगाने के कारण, हम्म। तो इसको हम लोग कंट्रोल में रखते हैं बिल्कुल भी। मतलब साफ सफाई की हाँ। जो है ध्यान रखना पड़ता है, बार हम्म। बार इसको गोड़ाई करना हाँ। पड़ेगा। हाँ।
और पानी स्वच्छ होना चाहिए, गंदा पानी ना पिए, तो इसको बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। सुमित भाई, कई फॉर्म में देखने को मिलता है कि आपने जैसे यहाँ नीचे में ज़मीन में ही मतलब इनका व्यवस्था कर रखा है और नीचे में ही आपके मुर्गे हैं। कई फॉर्म में देखने को मिलता है कि ऊपर लेयर बाय लेयर उन लोग मतलब मुर्गे रखते हैं। उस तरह की व्यवस्था किस लिए होती है और इस तरह की व्यवस्था जो है आपने क्यों कर रखा है, ये थोड़ा बताएंगे। वो जो लेयर फार्मिंग मतलब होता है ना, उसमें अंडा के लिए होता है, वो अंडा उत्पादन के लिए, क्योंकि वो जो जाली जाली वाला रहता है ना, वो उसमें लेयर फार्मिंग सिर्फ उसमें मतलब अंडा वाला जो बच्चा पाले जाते हैं उसमें अंडा अंडों के पर्पस से जो है वो होता है। और ये जो आप कर रहे हैं वो मीट के पर्पस से है, मतलब आपको वेट गेन करने के लिए जो है ज़मीन पर ये ज़्यादा बेहतर है। सुमित भाई, वैसे तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब मुर्गियों का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कंपनी के साथ आपका टाई अप है। इसका रीज़न भी पिछले वीडियो में आपने बताया था कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों है। मतलब कह सकते हैं कि यदि आपके पास बाज़ार व्यवस्था नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से स्टार्ट करें, ऐसा आपने जानकारी दिया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे कि आपको किस तरह से किस परसेंटेज पर मतलब मुनाफा हो सकता है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, चार आपको मतलब किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारा भी कंपनी देगा, चूज़ा भी कंपनी देगा, दवा भी कंपनी देगा। तो ये आपके लिए बेस्ट प्रॉफिट है। क्योंकि आप अगर बिजनेस के तौर पे मतलब देखोगे तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे नज़र में सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इसमें जैसे मुर्गी अगर जैसे 200-250 मर भी रहे तो उसमें अगर सही मतलब अच्छा बॉडी वेट आ रहा है तो उसमें आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। मतलब मॉर्टलिटी से कोई मतलब नहीं है। आपको कितना परसेंटेज और किस तरह से मतलब मिलता है, ये थोड़ा बताएंगे। हमें जो मिलता है वो मतलब इसमें मतलब मेन एफसीआर मेन है। अच्छा एफसीआर जैसे अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, एफसीआर मतलब एक एवरेज, तो इसमें चारा कितना खाया है मुर्गी, मतलब मतलब मुर्गी का एवरेज कितना है, ये हम लोग सब चीज़ ना एक मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। तो उसके हिसाब से अगर कंपनी का एक एफसीआर रहता है 1 पॉइंट मतलब 7.5 रहता है, तो हम लोग को उससे कम देना रहता है। अगर ज़्यादा भी चल गया तो उसमें हम ही लोग का प्रॉफिट है और कंपनी का भी प्रॉफिट रहता है इसमें। मतलब आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उसको सरल शब्दों में कहें तो मतलब जितना लागत आपको लग रहा है उसका परसेंटेज को देखते हुए आपको उसमें प्रॉफिट होगा। यदि आपको कम लागत में आप बिल्कुल इसको बढ़िया कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, शायद ऐसा ही आप बोलना चाह रहे होंगे। तो लागत के ऊपर है, आप कितना बढ़िया मतलब मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो लागत आपकी कम आएंगे, मोटिलिटी कम आएगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। देखा जाए तो लगभग हमने सारी जानकारियाँ जो है पिछले वीडियो और इस वीडियो करके कंप्लीट कर लिया है। विशेष जो सावधानी है और क्या बरता जा सकता है इसमें थोड़ा बताएंगे सर। इसमें हम लोग शाम सुबह 2-3-4 बार राउंड लगाते हैं, क्योंकि मतलब देखते हैं मुर्गी स्वस्थ है कि नहीं है। रात में 1-2 बार और लगाते हैं। और हम लोग इसमें सावधानी में सबसे मेन साफ सफाई पे मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं। और साथ ही इसमें चारा पानी हम लोग मतलब विशेष ध्यान देते हैं, मतलब समय समय पर ध्यान मतलब देते रहते हैं। समय पर दाना पानी और निरीक्षण जो है लगातार 4 घंटे 5 घंटे में इनका करते रहें, ताकि जो है इसके अंदर जो समस्या है वो पता चलते रहे और समय पर आप उसका निदान कर सकें। ये विशेष सावधानी जो है आप बता रहे हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आपसे मिला सर। चलते चलते एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ लोग जो है देसी मुर्गी जो है कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ये बॉयलर जो है पालन कर रहे हैं। बिजनेस के तौर पर तो आपने बताया बिल्कुल कि यदि बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं तो बॉयलर करें, फ्री रेंज है आपके पास तो उसको जो है आप देसी मुर्गी कर सकते हैं। दाना की व्यवस्था जो है उसमें ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसका टाइमिंग जो है 6 महीने में वो तैयार होता है, ये आप बता रहे थे। एक ग्राहक के तौर पर यदि देखा जाए मांस खाने वाले लोग जो है तो कौन सा जो है ज़्यादा उचित है, कौन सी मुर्गी जो है ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये बताएंगे सर। देसी मुर्गी तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मांस के रूप पे अगर देखोगे उसमें प्रोटीन सब चीज़ रहता है, तो मांस के रूप में वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसा अगर बिजनेस के तौर पे देखोगे तो मतलब बॉयलर फार्मिंग सबसे बेस्ट है। बिजनेस के तौर पर हम देखें तो प्रॉफिट कमाना है तो बॉयलर फार्मिंग है,
फ्री रेंज है तो आप देसी भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ऐसा सेटअप तैयार करके देसी करेंगे तो उसमें थोड़ा लॉस होता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ये बढ़िया जानकारी दिया। एज अ ग्राहक जो है देसी मुर्गी जो है रिकमेंड कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और हमारे दर्शक को जिसने कमेंट करके हमको फिर से आपके पास भेजा, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू भैया।